जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीति शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोहिया रेड हेड पावर हाउस का किया निरीक्षण। विद्युत उत्पादन समेत विभिन्न कामों का लिया जायजा। पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के दिए निर्देश। 13 मार्च से शुरू होगी उत्तराखंड विधानसभा। गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लेकर अध्यक्ष खंडूरी ने ली बैठक। विधायकों द्वारा लगाए गए 586 प्रश्न, विपक्ष मुद्दों को लेकर तैयार। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च को होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। 7 मार्च तक विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पर करेंगे परिचर्चा। देहरादून बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव संपन्न। 286 वोटों से जीत अनिल शर्मा बने अध्यक्ष। कहा अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान में रखकर किए जाएंगे काम। जोशीमठ भूदसाव के चलते राहत की खबर। प्रभावितों के लिए ढाक गांव में एनटीपीसी की भूमि पर तैयार हो रहे प्री फैब्रिकेटेड हट। युद्ध स्तर पर चल रहा निर्माण कार्य। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को खटीमा स्थित लोहिया हेड पावर हाउस का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पावर हाउस का निरीक्षण कर विद्युत उत्पादन आदि की स्थिति का जायजा लिया और कार्यरत कार्मिकों से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने पावर हाउस को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को दी। गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक ली है, जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है कि विधानसभा के सीमित कर्मचारियों के साथ गैरसैंण में सत्र आहूत किया जाएगा। वहीं गैरसैंण में मंत्रियों, अधिकारियों और विधायकों के लाइजनिंग अफसर और नोडल अधिकारी भी साथ में न जाएं, इस बात को लेकर भी फैसला लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विधानसभा में विधायकों द्वारा प्रश्नकाल के लिए अब तक 586 प्रश्न लगाए गए हैं। उम्मीद है कि गैरसैंण में बेहतर तरीके से बजट सत्र आहूत हो और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट पर सभी विधायक अपनी राय रखें। उत्तराखंड का 13 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक ली, जिसमें कई मुद्दों को लेकर निर्णय लिया गया। हमारी सुरक्षा बैठक हुई है। आप सब जानते हैं कि 13 तारीख से गैरसैंण में हमारा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसको किस तरह से और अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएँ, समन्वय के साथ कर पाएँ, सब कुछ आराम से हो जाए, इसके लिए आज ये बैठक हुई है। सुरक्षा की बात हुई, साथ ही साथ कम से कम लोगों को वहाँ ले जाने की बात हुई। ये निर्णय लिया गया है कि एलओज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना अफसरों को ना विधायकों को, तो एलओज इस बार ना अपॉइंट किया जाए। और अच्छा, मुझे लगता है कि बढ़िया सत्र चलेगा और बजट का है, गवर्नर साहब का अभिभाषण होना है, तो बढ़िया से लोग इसमें भागीदारी विधायक लोग करेंगे। नहीं, देखिए, हंगामा करना किसी का भी राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हंगामा के साथ साथ सदन चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर सभी विधायक अपने क्षेत्रों की बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं, पटल पर रख सकते हैं, और सरकार आपको वहां पर बैठकर सुनती है। तो हल्ला हंगामा ना करके अगर हम अपनी बात को स्ट्रांगली फैक्ट्स के साथ सत्र में रखें तो बहुत अच्छा होगा। आगामी 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र को लेकर जहां सरकार की ओर से अपनी तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हालांकि सत्र का समय काफी कम रखा गया है, लेकिन इस बीच हम मुस्तैदी से भी सभी मुद्दों का सदन के अंदर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र जो है सरकार ने आहूत किया है। बजट सत्र है, लेकिन बजट सत्र की जो अवधि है, उस अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो विषय हैं उनको सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। प्राथमिकताएं क्या रहेगी, कांग्रेस विधानमंडल दल की जो बैठक होगी, उस बैठक में हम तय करेंगे कि किस विषय को
किस प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। योग महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये महोत्सव 1 से 7 मार्च तक होगा। इस योग महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई अन्य अतिथियों की मौजूदगी में होगी। इसके अलावा महोत्सव में योगाचार्य पद्मश्री शिवानंद, पद्मश्री भारत भूषण और पद्मश्री रजनीकांत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। योग महोत्सव को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि योग महोत्सव का आयोजन 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ऋषिकेश में किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान योग कार्यशाला लगाई जाएंगी और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही अनेक विषयों पर परिचर्चा और कार्यक्रम होंगे। साथ ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यंजनों का भोजन परोसा जाएगा ताकि देश विदेश से आने वाले हमारे भोजन का स्वाद चख सकें। कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है ऋषिकेश स्थित गंगा रिसोर्ट्स में जो है मनाया जाएगा। ये 7 दिन का जो आयोजन है, इसमें योग कार्यशालाएं लगाई जाएंगी और इसमें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इसमें अनेक परिचर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके अंदर जो हमारा उत्तराखंड का जो भोजन है वो भी परोसा जाएगा, जिससे लोग हमारे भोजन का स्वाद ले सकें, मोटे अनाज का स्वाद ले सकें। तो बाजरे से बने जो हमारे बहुत से व्यंजन हैं, उनका देश विदेश के लोगों को स्वाद चखने का अवसर प्राप्त। उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल इन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की। ऐसा न करने पर स्वामी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। स्वामी ने दावा किया है कि अब तक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फैसला भी वह जीतेंगे। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से उठाए गए सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बैकफुट पर है। बीजेपी का तर्क है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर यह सब बात रखी है। बाकी अंतिम निर्णय विधानसभा से ही लिया जाएगा। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है और निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन वो जिस विषय पर वो कह रहे हैं उस विषय को उन्होंने एज ए अधिवक्ता ही उसको कहा है। अधिवक्ता का काम वो जानते हैं, वो कर भी रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। विधानसभा एक स्वतःशाही संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को भी माननीय न्यायालय ने सही साबित किया है। लक्सर तहसील में बार एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा खानपुर विधायक उमेश कुमार के स्वागत में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लक्सर तहसील में पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार का बार के अधिवक्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बार एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने खानपुर विधायक उमेश कुमार से लक्सर तहसील में पुरुष और महिला शौचालय बनवाने की मांग की। इसके साथ ही एक लाइब्रेरी बनवाने की भी मांग की, जिस पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लक्सर तहसील में शौचालय बनाने की घोषणा की और हर समय उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया। अधिवक्ताओं को और जनता को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझती है कि अधिवक्ता का क्या रोल है उनके जीवन में और अधिवक्ता भी समझते हैं कि जनता के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां। बस मेरा इतना कहना है कि अपने प्रोफेशन में आप ईमानदारी से कार्य करें। जो जनता आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आती है, एक विश्वास के साथ आपके पास आती है, उस विश्वास को बनाए रखें और आम जन की सहायता करते रहें, मदद करते रहें और इस तरह समाज को एक राहत पहुंचाते रहें। हमने विधायक जी का कार्यक्रम किया था, विधायक जी आए और विधायक जी ने बहुत अच्छी बात रखी और हमारा कुछ मांगे थी, जैसे कि हमारी टॉयलेट की मांगी थी। टॉयलेट नहीं थी हमारे बाथरूम में। विधायक जी ने आज घोषणा कर दी कि आप जगह चिन्हित कीजिए और मैं यहाँ पर लेडीज और जेंट्स 2 टॉयलेट बनवाऊँगा। और हमारी लाइब्रेरी की मांग थी, लाइब्रेरी भी विधायक जी ने कह दिया कि मैं लाइब्रेरी के लिए भी धन उपलब्ध करवा दूंगा। सितारगंज में अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए अधिक कोटा बढ़ाया गया है, जिसमें हज जाने के लिए हर गरीब को मौका मिलेगा। उन्होंने वोटों का हवाला देते हुए कहा कि अब की बार मुस्लिम समाज अधिक से अधिक जुड़कर भाजपा का साथ दे। मेरा ये दौरा है, चूंकि मैं
कार्य समिति में आया हूँ रोदा। लेकिन समय मिला तो मैं अपने प्रदेश में जा बजा घूम करके अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुबारकबाद दे रहा हूँ और नए लोगों से आह्वान करता हूँ कि ये सरकार बन गई है, इनके साथ आपको रहना है। आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार पूरे देश में बनेगी, आपको उनके साथ जुड़ना है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों। कांग्रेस तो एक अब समझिए भूला हुआ सबक है, वो अपना वजूद खो चुका है। अभी आपने गुज़श्ता इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में देखा, जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी 2-3 सीट में आगे सिमट गई। ये हमारा जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का नया गठन हुआ है, विशेष रूप से जहाँ जिलाध्यक्ष मंडल के नए बने हैं उन सबका स्वागत समारोह के उद्देश्य से हम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम समाज के बीच की जो खाई है वो कम हो और मुस्लिम समाज अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर कोई ले रहा है तो मुस्लिम समाज ले रहा है। तो हम चाहते हैं जो और पार्टी ने भ्रम बनाया हुआ है वो सब भ्रम दूर हो और भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में चले ताकि देश और अधिक मजबूत। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देहरादून बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद पर 4 बार के सचिव रह चुके अनिल शर्मा का कब्जा रहा। अनिल शर्मा ने राजीव शर्मा उर्फ बंटू को 286 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। अनिल शर्मा को 1237 वोट मिले, जबकि बंटू को 951 वोट मिले। तीसरे नंबर पर आ रहे आलोक घिल्डियाल को 284 वोटों से संतोष करना पड़ा। ऑडिटर पद पर ललित भंडारी ने 1091 वोटों से जीत हासिल की, जबकि राजीव रोघिला को 574 वोट मिले। अध्यक्ष बनने के बाद अनिल शर्मा ने कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि उन अधिवक्ताओं की जीत है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। इसके साथ ही उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और अधिवक्ता समाज के लिए जो भी पॉलिसी होंगी उन्हें अमल में लाया जाएगा। ये जो मेरी जीत है बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पे, ये मेरी जीत नहीं है, मेरे साथी अधिवक्ता जो है, चाहे वो हमारे सीनियर एडवोकेट हो और विशेषकर हमारे युवा अधिवक्ता, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं इतना आश्वासन देता हूँ कि उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जो हमारे अधिवक्ता समाज के लिए अच्छी पॉलिसी होगी उसको मैं अमल में लाऊंगा। इस विषय में मैं इतना कहना चाहूँगा अभी कि जो बार और बेंच के बीच में क्या हमारे अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम्स है और जजेस से या किसी से, उसके लिए बहुत जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं और जो जूनियर अधिवक्ता हैं जो कोर्टों में न्यायालयों में काम करते हैं उनको बैठा करके उनकी क्या समस्या हैं उसको लेकर के माननीय जिला जज महोदय से मिला जाएगा और उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सड़क हादसा होने के बाद सही समय पर उपचार न मिलने की वजह से कई लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसी की जान बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर देहरादून आरटीओ कार्यालय में फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान आरटीओ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉक्टर्स ने संयुक्त रूप से कई लोगों को सड़क हादसा के बाद जान बचाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि इस ट्रेनिंग के बलबूते पर सड़क हादसे का शिकार हुई कई जनों को बचाया जा सकेगा, क्योंकि हादसे के बाद का 1 घंटा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दौरान सही उपचार मिलने पर किसी की जान बचाई जा सकती है। इस ट्रेनिंग से जिन लोगों ने जान बचाने के तौर तरीके सीखे हैं वह किसी की जान बचाने के लिए मददगार साबित होंगे। आज आरटीओ ऑफिस देहरादून में हम लोगों ने जो ड्राइवर्स हैं, हमारे प्रवर्तन सिपाही हैं और कुछ मीडिया के बंधु भी हैं और भी जो लोग हमारे हैं, आम पब्लिक भी है उसमें शामिल, इन सबको फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। इससे दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना होने के बाद जो पहला आदमी होता है जो किसी की मदद करता है उसको किस ढंग से बिहेव करना चाहिए, कौन से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। किसी की मदद करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है, किस ढंग से उसको लिटाएंगे आप, मदद कैसे करेंगे, अगर हार्ट बीट रुक जाती है तो आपका क्या कर्तव्य है। ठीक है, इन सब चीजों को बताने के लिए हम लोगों ने अपने एक्सपर्ट बुलाए हैं। हमारे बीच एसडीआरएफ के लोग भी हैं। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ सके उसके लिए खेल विभाग लगातार काम कर रहा है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं से चयनित हुए 475 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभा आगे बढ़ सके उसके लिए हर बार इस तरह के आयोजन होते हैं। उसमें राज्य के चारों जोन से चयनित हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना भी जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद की प्रतियोगिता जरूरी है और इसमें प्रतिभाग करना छात्रों के लिए भी अच्छा है। हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें पूरे उत्तराखंड को 4 जोन में बांटा गया है। 2 जोन गढ़वाल मंडल में, 2 कुमाऊं मंडल में। कुल इन जोनों से जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए वो 475 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, इससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा खेलों का भी एक वो और मार्च पास्ट का भी एक रोल है। और बच्चा केवल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने के अलावा उसको कैसा वातावरण मिला, उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो चारों जोन की छात्राएं आज यहाँ प्रतिभा कर रही हैं। इसमें 288 जो है हमारे छात्र हैं और 187 जो है गर्ल्स जो है स्टूडेंट्स हैं, वो प्रतिभा कर रही हैं। ये प्रतियोगिता हमारी 3 दिवसीय चलेगी और इसमें आज इसका जो है शुभारंभ माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, उन्होंने किया। डोईवाला में सौंग पुल के पास जंगल में बिजली के पोल में करंट आने से एक भैंस चपेट में आ गई और उसकी जलकर मौत हो गई। ये भैंस गुज्जर बली की थी और ये दुधारू भैंस उसकी कमाई का एकमात्र जरिया थी। घटना के बाद यूपीसीएल के कर्मी मौके पर पहुंचे और लाइन को दुरुस्त किया गया। एसडीओ डोईवाला NS नेगी ने कहा कि वो मुआवजे की रिपोर्ट बनाकर शासन को प्रेषित करेंगे। सूचना पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सागर मनवाल भी पहुंचे। मौके पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की यूपीसीएल से मांग की। जंगल में लाइन गुजर रही है हमारी है, ठीक है। ये जानवर कई बार क्या आता है, पेड़ों से अपने आप को खुजाता भी है। इसका ये रीज़न भी हो सकता है। इसकी रिपोर्ट हम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होते हैं, विद्युत सुरक्षा निरीक्षक, शासन को भेजी जाएगी। तत्पश्चात ही उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है जो भी मुआवजा का प्रावधान हो वो उनको मिल जाएगा। ये बिजली की वजह से हो जी, बिजली वालों तार ठीक नहीं करी है, उसकी वजह से हो गई। एक ही भैंस इससे घर चलता था इनका। ये बिजली वालों की कमी है जी। क्या होना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए जी इसका। गरीब व्यक्ति हैं? गरीब है जी, बहुत गरीब है। यही भैंस थी एक इनके पास। आदमी भी आ सकता था? हाँ, बच्चे छोटे साथ बच्चे जी, छोटे साथ है ना। स्कूल के बच्चे भी हाँ, स्कूल बच्चे भी आते रहते। बॉन्ड टूट रखी जी। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां राजभवन रोड पर गुलदार टहलता हुआ दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि गुलदार मल्लीताल से राजभवन की तरफ जा रहा था। उधर वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने भी अब गुलदार को पकड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले 24 घंटों में बारिश की संभावनाएं जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है। निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 24 घंटों में बारिश के चलते तापमान में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। हालांकि 2 दिन बाद प्रदेश मौसम सामान्य रहने की आसार जताए हैं। देखिए, अभी जो है जैसे जो एक्टिविटीज है, अभी पश्चिम विक्षोभ थोड़ा निकलेगा और लोअर लेवल में भी सर्कुलेशन बन रहा है, तो उसकी वजह से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जो कि विंटर में थोड़ी कम मिलती है, अब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे हम समर सीजन या ये कह लीजिए प्री मानसून सीजन में जाते हैं। तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जब होगी तो आप देखेंगे ओले भी गिरेंगे, या फिर जो है इसी तरह लाइटनिंग वगैरह की जो इवेंट है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम समर सीजन की तरफ को जाते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा रखा कि प्रिकॉशन उसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई ओलावृष्टि है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में आधा दर्जन अधिकारियों के तबादले हुए हैं। क्षेत्राधिकारी स्तर के 6 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी हुए। जूही मनराल को देहरादून से हरिद्वार भेजा गया है। पंकज गिरोला हरिद्वार से देहरादून और नरेंद्र पंत STF से पिथौरागढ़, विवेक कुमार हरिद्वार से STF, अभिनय चौधरी नैनीताल देहरादून, संगीता CID से नैनीताल तबादला किया गया। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।